हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन के बारे में। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में जाना था पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। आज हम जानेंगे क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, मतलब कहाँ पे इन्हें यूज़ किया जाता है और कितने तरह के पंक्चुएशन मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पंक्चुएशन Punctuation is the system of using certain conventional marks in writing or printing. These marks are used in a text to show the division between its different parts. बच्चों, पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन वो कन्वेंशनल मार्क्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। जैसे कि फुल स्टॉप हमें बताता है कि सेंटेंस खत्म हो चुका है, क्वेश्चन मार्क हमें बताता है कि सेंटेंस में हमसे कुछ पूछा जा रहा है। इसी तरह से ये पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं वो एक तरह का डिवीजन शो करते हैं हमारे सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, आगे हम जान लेते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस। अब हमारे पास दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन्हें हमें कंपेयर करना है। जैसे कि मुकेश सेड द डॉक्टर इज़ इल। सेकेंड है आपका मुकेश सेड द डॉक्टर इज़ इल। अब पहले में क्या था, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं था, सिर्फ एक फुल स्टॉप था, तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहना चाह रहा है। मुकेश ने कहा डॉक्टर बीमार है, लेकिन अगर हम पंक्चुएशन मार्क लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और वो डिवाइड भी हो जाएगा कि एक लड़का है मुकेश, वो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, तो हमने उसको अलग से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा कि वो कहना चाह रहा है डॉक्टर बीमार है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड में आप देखोगे मुकेश कॉमा लगाया है, मुकेश को अलग से हाईलाइट किया है। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर को कहा कि वो बीमार है, इज़ इल। ठीक है, ये अलग से बताया गया है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि वो सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ नो मार्क टू सेपरेट वन पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द अदर। ठीक है, फर्स्ट में आपने देखा कि कोई भी पार्ट जो है वो सेपरेट नहीं किया गया, वो एक ही लाइन में लिख दिया गया सिंपली। द सेकेंड सेंटेंस हैज़ दिस मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस इन द मीनिंग। ठीक है, अब वो जब हम मार्क्स लगा देते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमें उस मीनिंग को, सेंटेंस के मीनिंग को अच्छे से समझाता है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, डिफरेंस आपको दोनों सेंटेंस के बीच में क्लियरली नजर आ रहा है। फर्स्ट सेंटेंस जो था वो सिंपली लिखा हुआ था, सेकेंड सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया है ताकि वो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो, उसका मीनिंग हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। The way in which punctuation marks are used in English should be thoroughly learnt because any writing without punctuation stands just meaningless. अब वो कहना चाह रहा है कि हमें पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बहुत अच्छे से समझना चाहिए और उनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है इंग्लिश ग्रामर में, वो भी अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि बिना इनके हमारा सेंटेंस क्या है, अधूरा है। The main marks of punctuation are, फर्स्ट है आपका फुल स्टॉप। ठीक है, ये कॉमनली हम लोग बहुत यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। सेकंड है आपका कॉमा, ये भी हम बहुत यूज़ करते हैं। थर्ड है सेमीकोलन, फोर्थ कॉलन, फिफ्थ है आपका क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, सेवन्थ है आपका इन्वर्टेड कॉमास और एट्थ है आपका अपोस्ट्रोफे। ठीक है, ये सारे पंक्चुएशन मार्क के टाइप हैं, या आप इनको कह सकते हो कि ये सारे इसके अंदर आते हैं। फर्स्ट हम जान लेते हैं फुल स्टॉप के बारे में। द फुल स्टॉप इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ एन असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस। इट सेपरेट्स वन सेंटेंस फ्रॉम अदर। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पॉज। ठीक है, तो बच्चों फुल स्टॉप कहाँ लगाते हैं, जब हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। उसके बाद अगर हमें कंटिन्यू करना है, हमें और आगे बातचीत करनी है और आगे हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे, उस फुल स्टॉप के बाद दोबारा से अपना आगे सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। लेकिन हमारी एक बात कंप्लीट हो चुकी है तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, ये कब लगता है, असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बाद लगता है, जब हम कुछ सिंपल बात कहना चाहते हैं। ठीक है, और हमेशा आपको फुल स्टॉप के बाद एक लंबा पॉज देना है, मतलब आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है और अब आपको दूसरी बात पढ़नी है या रीड करनी है। एग्जाम्पल, सारिका राइट नीटली। ठीक है, यहाँ पे बात खत्म हो गई है। सारिका राइट नीटली, सारिका जो है वो लिखती है बहुत साफ साफ। अब उसके बाद शी इज़ अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे दो बातें, दो सेंटेंसेस हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, बीच में फुल स्टॉप का यूज़ किया दो बातों को बताने के लिए। सारिका राइट्स नीटली, शी इज़ अ गुड स्टूडेंट।
तो हमने क्या करना है, जहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा वहाँ पे हमें हल्का सा पॉज देना है। सेकेंड इज कॉमा। द कॉमा मार्क्स द शॉर्टेस्ट पॉज इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड आफ्टर ईच वर्ड। अब कॉमा जो होता है सीरीज ऑफ वर्ड को दर्शाता है, इसलिए इसको भी हम क्या करते हैं, एज ए शॉर्ट पॉज यूज़ करते हैं। हमें मान लो दो चीज़ों का सेपरेशन दिखाना है या हमें बहुत सारी चीज़ें दिखानी हैं, तो हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को लिख के उनके बाद कॉमा डालते जाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमें सेपरेशन दिखा रहा है कहाँ पे, सेंटेंस में। एग्जाम्पल, द बैग कंटेन बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स एंड अ बॉल। ठीक है, अब वो बता रहा है एग्जाम्पल में कि एक बैग है जिसमें बुक्स भी है, पेन भी है, पेंसिल भी है और एक बॉल भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बता रहा है कि बैग में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, बुक के बाद हमने कॉमा लगाया है, पेन्स के बाद हमने कॉमा लगाया और पेंसिल और बॉल के बीच में हमने एंड लगाया, मतलब हमारे जो चीज़ें हैं जो बैग में रखी हो ख़त्म हो गई बॉल पे, तो हमने बुक और पेन के बाद कॉमा लगाया। टू मार्क ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड। ठीक है, अगर हमें कहीं पे किसी का नाम मेंशन करना है, उसे एड्रेस करना है, तो उसके बाद भी हम कॉमा लगाते हैं। जैसे कि प्रहलाद कम हेयर, हम प्रहलाद को बुलाना चाहते हैं तो हम सिंपली नहीं बोलेंगे प्रहलाद कम हेयर, हम थोड़ा पॉज देंगे, प्रहलाद कम हेयर, प्रहलाद इधर आओ। टू सेपरेट इंट्रोडक्टिव वर्ड्स एज फ्रेज दैट अप्लाइज टू द होल सेंटेंस और टू सेपरेट अ डायरेक्ट कोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, जैसे हम किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम कॉमा का यूज़ करेंगे ताकि हम उसको दूसरे पूरे सेंटेंस से अलग कर सके या अलग उसे दिखा सके। एग्जाम्पल, ही सेड थैंक यू फॉर योर हेल्प। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, उसने कहा, क्या कहा, हम उस चीज़ को हमें सेपरेटली दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, या हमने ही सेड को के बाद कॉमा लगा दिया। ही सेड, क्या कहा, थैंक यू फॉर योर हेल्प। बच्चों, सेकंड एग्जांपल है आपका, फॉर्चुनेटली दे सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब उन्होंने क्या किया, फॉर्चुनेटली मतलब खुशकिस्मती से कह लो कि उसने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर सक्सीड कर लिया, तो उन्होंने फॉर्चुनेटली को कॉमा के अंदर लिखा और दे सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम, वो बाद में उन्होंने, मतलब दो वर्ड्स हैं या दो सेंटेंसेस हैं, उनको उन्होंने अलग कर दिया। किससे, कॉमा से। Wherever a group of words needs to be separated to make the meaning of the whole sentence clear। जैसे अब हमें कुछ words हैं, ठीक है, उनको हमें अलग दर्शाना है तो वो भी हम कॉमा के अंदर लिख सकते हैं या कॉमा उसके बाद लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, इट इज़ एज आई थिंक अ गुड बिगनिंग। अब वो कहना है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, ऐसा मुझे लगता है, तो उन्होंने क्या किया, इट इज़ कॉमा as I think, comma, a good beginning। सेकेंड है आपका, whenever she comes to your house, she brings a present। वो जब भी तुम्हारे घर आती है वो क्या लेके आती है, एक गिफ्ट लेके आती है, एक प्रेजेंट लेके आती है। तो हाउस के बाद उन्होंने कॉमा लगा दिया ताकि वो दोनों अच्छे से सेपरेट दिख सके कि वो जब भी तुम्हारे घर आती है वो क्या लेके आती है, वो एक प्रेजेंट लेके आती है। तो इसलिए उन्होंने दो सेंटेंसेस को अलग अलग दिखाने के लिए बीच में क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। थर्ड है आपका सेमीकोलन। अ सेमीकोलन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस वेयर अ ग्रेटर पॉज इज रिक्वायर्ड। इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली कनेक्टेड क्लॉजेस। ठीक है, ये क्लॉजेस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है और सेमीकोलन का मतलब होता है एक ग्रेट पॉज। ठीक है, जैसे कॉमा और फुल स्टॉप का भी मतलब होता है पॉज, वैसे सेमीकोलन का मतलब होता है ग्रेट पॉज। एग्जाम्पल, सरदार पटेल lived in his life for the nation, so the people love him very much। ठीक है, अब यहाँ पे बताया कि सरदार पटेल जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी किसके नाम कर दी, अपने देश के नाम कर दी, इसीलिए जो लोग हैं वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। अब हम आते हैं कॉलन के ऊपर। इट इज़ यूज टू शो अ ग्रेटर पॉज, इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। अब सेमीकोलन की तरह कॉलन भी ग्रेट पॉज के साथ आता है। ठीक है, ये क्या दर्शाता है, ये कोटेशन को दर्शाता है या कोटेशन को इंट्रोड्यूस करता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोक्रेट्स सेड लिव एंड लेट लिव। सोक्रेट ने कहा, थोड़ा सा गैप, एंड उन्होंने क्या कहा, लिव
एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ठीक है। उनकी बात को उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा कि उन्होंने क्या कहा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि उन्होंने क्या कहा। और यहाँ पे आपको कॉलन का मतलब भी अच्छे से पता चल गया। बिटवीन द नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड द वर्ड्स दैट दे स्पीक, ये किसी ने कोई बात कही है और उन्होंने क्या बात कही है उसके बीच में भी कॉलन का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल मोनू, मोनू के बाद कॉलम आया, ठीक है। अब उसने क्या कहा, व्हाट इज़ योर नेम, किससे कहा, सोनू से कहा। फिर सोनू लिखा है, सोनू के बाद फिर कॉलम यूज़ किया है। अब सोनू कह रहा है माई नेम इज़ सोनू, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे नाम और उनके द्वारा कही गई बात के बीच में हमने क्या यूज़ किया है, कॉलन का यूज़ किया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन मार्क। इट इज़ यूज टू मार्क डायरेक्ट क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन करते हैं सामने वाले से तो उस सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क पुट अप करते हैं। एग्जाम्पल, वाई आर यू स्टैंडिंग, तुम खड़े क्यों हो, क्वेश्चन आया, ठीक है, क्यों हो, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया। तो सिक्स्थ है आपका बच्चों मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। इट इज़ यूज आफ्टर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इंटरजेक्शंस। ये इंटरजेक्शंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं जहाँ पे आप अपना सडन जॉय, सडन हैप्पीनेस शो करते हैं, उनके बाद ये यूज़ होता है। एग्जाम्पल, हुर्रे, ये इंटरजेक्शन है, हुर्रे आवर टीम हैज़ वॉन द मैच, ठीक है। हुर्रे के बाद हमने क्या यूज़ किया, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया, क्योंकि वो क्या है, हमारा जॉय, हम उसको अपनी फीलिंग को दर्शा रहे हैं और फिर हम बता रहे हैं कि हम किस लिए खुश हैं। हुर्रे आवर टीम हैज़ वॉन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीत लिया। सेवेंथ है आपका इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। दे आर यूज टू रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। ये इसलिए लिखे जाते हैं या इसलिए यूज़ किए जाते हैं जब हमें किसी स्पीकर की कही हुई बात को दर्शाना होता है, तो हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, रतन सेड माई फादर इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। रतन ने कहा, क्या कहा, कि मेरे फादर डॉक्टर हैं। तो माई फादर इज़ अ डॉक्टर को हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा अच्छे से, ताकि वो स्पेसिफाई हो सके कि वो क्या कहना चाह रहा है। रतन कहना चाह रहा है कि मेरे फादर जो है वो एक डॉक्टर है। सेकेंड है आपका प्रेरणा सेड आई एम नॉट गुड इन मैथ्स। प्रेरणा ने कहा कि मैं मैथ्स में इतना अच्छी नहीं हूँ, तो आई एम नॉट गुड इन मैथ्स को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है ताकि अच्छे से क्लियर हो सके कि प्रेरणा क्या कहना चाह रही है। नाउ एट्थ इज अपोस्ट्रोफे। इट इज़ यूज टू शो पोजेशन, ठीक है। जब आप किसी की बिलोंगिंग को, किसी की ओनरशिप को दिखा रहे हो तो आप वहाँ पे अपोस्ट्रोफे का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल, दोज आर दिव्याज बुक, वो बुक किसको बिलोंग कर रही हैं, दिव्या को बिलोंग कर रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वो दिव्या की बुक हैं। वो और किसी की बुक नहीं है, वो खाली दिव्या की बुक है, मतलब दिव्या ने उन्हें ओन किया है, तो इसलिए वो क्या कहलाएंगी, दिव्या की बुक कहलाएंगी। इसलिए हमने क्या किया, दिव्या की बुक दर्शाने के लिए हमने दिव्या के नाम के साथ अपोस्ट्रोफे लगा के एस लगाया कि वो दिव्या की बुक्स हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू मार्क द ओमिशन ऑफ अ लेटर, ठीक है। अगर आपको वर्ड या लेटर के बीच में ओमिशन दिखाना है, उनको अलग अलग दिखाना है, तो इसके बीच में भी हम अपोस्ट्रोफे का यूज कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई डिडंट कॉल यू, टीना सेड टू मधु, ठीक है। अब डिड नॉट हम कैसे लिखते हैं, पूरा लिखते हैं DIDNOT, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या है, डिड नॉट का ओ हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफे लगा दिया, आई डिडंट कॉल यू, ठीक है। टीना ने कहा किससे, मधु से। तो बच्चों क्लियर है आपको पंक्चुएशन क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ इन्हें यूज़ किया जाता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसकी रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।